नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। अरे वर्षा सुनो, ममता जीजी का फोन आया था क्या? अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मायरे में क्या देना है। तरुण ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वर्षा ने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर तरुण उदास होकर बैठ गया। अभी अभी ऑफिस से वो घर ही आया था। आप घर चले जाते ना उनके। अगर वो लिस्ट नहीं दे रही है तो खुद ही लिस्ट मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर नहीं गया था? 3-4 बार जा चुका हूँ। जब भी मैं उनसे लिस्ट मांगता हूँ तो देती ही नहीं है। कहती है कि बाद में दूंगी, अभी जरूरी काम कर रही हूँ। वैसे भी उनका छोटा परिवार है, ज्यादा कुछ तो देना नहीं पड़ेगा, पर ऐन मौके पर लिस्ट देंगे तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? माना कि परिवार छोटा है पर शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर हम थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या मांगेगी। वैसे भी ममता जीजी थोड़ी लालची है। कहते कहते वर्षा रुक गई, पर तरुण समझ गया कि वर्षा क्या कहना चाहती है। पर ममता जीजी का स्वभाव ही ऐसा ही रहा है उसके आगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी अम्मा अंदर से आते हुए बोली, चल तरुण, मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज मैं खुद ही लिस्ट मांग करके ले आऊंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पर्ची देने में ही रोना आता है। पता नहीं समाज के सामने हमारी नाक कटाना चाहती है क्या? पर माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल मेरे साथ, अम्मा ने जिद में कहा। तो तरुण जाने को तैयार हो गया। ममता फटाफट चाय बना करके ले आई। हाथ मुंह धोकर चाय पीकर तरुण अम्मा को साथ लेकर ममता जीजी के घर खाना हो गया। अम्मा जी के 2 बच्चे थे, ममता और तरुण। दोनों बच्चों में 16 साल का फर्क था। ममता जहाँ बड़ी थी वहीं तरुण छोटा, इसलिए वो तरुण को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी। ममता शुरू से अकेली बच्ची थी, इस कारण से थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, इसलिए तरुण को चलाना उसके लिए मामूली सी बात थी। दोनों की उम्र का इतना फासला था कि तरुण उसकी माँ समान इज्जत करता था, इसलिए उसके सामने ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। ममता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। तरुण की शादी भी उसने वर्षा के आए हुए सामान में से काफी सामान हथिया लिया था। तब भी अम्मा बहुत नाराज हुई थी, पर ममता ने तमाशा कर दिया तो खुद वर्षा ने उसे सामान ले जाने दिया। यहाँ तक कि उसके बेटे के जन्म के समय भी उसने नेक के पीछे हंगामा कर दिया था। घर में सब जानते थे कि ममता लालची स्वभाव की है, इसलिए जब कोई तीज त्योहार आता है तो पहले उन लोगों को टेंशन होती थी। अम्मा खुद अपनी बेटी के स्वभाव से परेशान थी। अब ममता के बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके थे। उसके बेटे की शादी 7 दिन बाद थी। 2 दिन बाद तो शादी के प्रोग्राम ही शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक उसने और उसके ससुराल वालों ने मायरे की पर्ची नहीं दी थी, जबकि अम्मा और समाज के अनुसार बहन के ससुराल में मायरा देना जरूरी था। खैर, अम्मा और तरुण ममता के घर पहुंच गए। अम्मा को अचानक घर में देखकर ममता उठकर उन्हें अंदर लिवाने के लिए आई। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा ममता से बोली, ममता, मायरे की पर्ची कब दोगी तुम? तरुण कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर काट चुका है। अम्मा मैं दे दूंगी ना, पर्ची कहीं भागी जा रही है क्या? अरे शादी को 7 दिन बाकी रह गए, मायरे में क्या खाली हाथ आएंगे हम तेरे यहाँ? अम्मा ने जवाब दिया तो ममता बेशर्मी से बोली, अरे अम्मा, मायरा में 6 दिन बाकी है, इतनी क्या टेंशन लेती है? मेरे भाई भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। ममता ने तरुण की तरफ देखकर ताना मारा। देख ममता, हमारी कोई खुद की दुकान तो है नहीं कि जिसमें से जाकर सामान निकाल कर तेरे लिए लेकर के आएंगे। पर्ची देगी तो ही सामान लेकर के आएंगे, और हमें क्या पता तेरे ससुराल में कितना क्या सामान लगेगा। अगर पर्ची दे रही है तो ठीक है, वरना हम शादी में नहीं आएंगे। अम्मा ने कहा तो ममता बोली, अरे अम्मा, तुम्हारे दामाद जी को तो आ जाने दो, वो पर्ची बना कर देंगे। अब मैं पर्ची बना करके दे दूं और उन्हें पता ही ना हो तो भला कैसे काम चलेगा? कल को कोई रह गया तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे शादी पक्की हुए 2 महीने हो गए हैं, तूने अभी तक पर्ची नहीं बनाई, कितनी आलसी है तू। अम्मा वादा करती हूँ कल मैं पर्ची जरूर से बनवा कर भेज दूंगी। ठीक है, अगर कल पर्ची नहीं आई तो देख लेना, अपने बेटे की शादी करके बहू खुद ही ले आना।
अपने मैके वालों से उम्मीद मत करना कि वो लोग आएंगे, कहकर अम्मा तरुण के साथ घर चली गई। दूसरे दिन भी अम्मा इंतजार ही करती रह गई, लेकिन ममता ने पर्ची नहीं भेजी। तीसरे दिन ममता खुद ही घर पर आई और तो और अपने साथ एक पर्ची लेकर के आई थी। उसे अम्मा को देकर बोली, अम्मा पर्ची ले आई हूँ, कल तो आना नहीं हो पाया और अब कल से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तो आज ही देने आ गई। अम्मा ने पर्ची खोल कर देखा तो उसने 50 साड़ियाँ और 85 पैंट शर्ट मांगे हुए थे। इसके अलावा ममता का लहंगा, ओढ़नी, कंवर साहब का सूट और दोनों बच्चों के कपड़े अलग से मांगे हुए थे। ऊपर से कोई सोने का गहना आरती की थाली में रखने के लिए। पर्ची देखकर अम्मा बोली, अरे ममता, तेरा इतना बड़ा तो परिवार नहीं है जितना तूने पर्ची में लिख दिया है। ये सुनकर ममता भड़कते हुए बोली, ये तो मैं लूंगी ही, आखिर मैं भी तो दूसरों को लेकर बैठी हूँ तो उन्हें भी तो दिलवाना ही पड़ेगा। और मायरा इतना ही महंगा लग रहा है तो मायरे की पर्ची के लिए क्यों घूम रहे थे? अच्छा होता मायरा देना ही नहीं पड़ता आपको। अम्मा कुछ कहने को हुई तो वर्षा ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। ममता तो अपने भड़ास निकाल करके वहां से चली गई। पीछे अम्मा ने कहा, लो देखो तुम्हारी बहन को, मैंने पहले ही कहा था कि मुंह खोलेगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इससे अच्छा तो उसकी सास से पूछ लेते, पर तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अम्मा, अगर हम जीजी से नहीं पूछते, सीधे उनकी सास से पूछते तो जीजी जी बुरा मान जाती। तरुण ने कहा, उनका बुरा मानना नहीं मानना सब एक बराबर है, कभी किसी से खुश भी हुई है वो? अम्मा बोली और पर्ची वही टेबल पे रख करके कमरे में चली गई। वर्षा ने तरुण की तरफ देखा तो तरुण ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जीजी को ही बुला लेना चाहिए, अपने लिए बेस वो ही देख लेंगी, नहीं तो हमारे लाए हुए में 10 कमियां निकाल देंगी। आपको लगता है कि वो शांति पूर्वक आएंगी और अपने लिए बेस खरीद के चली जाएंगी? उम्मीद तो नहीं है, पर जीजी का कोई भरोसा नहीं है। हमारा दिया हुआ तो उसे कभी पसंद ही नहीं आता, तो उसे ही बुला लो, अपना बेस खुद ही देख ले जाएगी और खुद ही अपने पसंद का खरीद भी लेगी। बाकी लोगों के लिए हम लोग आज ही जाकर ले आते हैं। वर्षा को भी तरुण की बात जच गई। तरुण और वर्षा उसी समय खाना हो गए, सारा सामान खरीद करके ले आए। सिर्फ ममता के लिए बेस नहीं खरीदा। घर आकर उन्होंने ममता को फोन लगा दिया, जीजी कल तो प्रोग्राम है, परसों आप आ जाना, जो आपकी पसंद का बेस खरीदवा देंगे। ममता इस पर राजी हो गई। तीसरे दिन ममता को वो लोग इंतजार करने लगे, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, वो अभी तक मैके नहीं पहुंची। 3-4 बार फोन लगाने पर उसने यही कहा कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। आखिर थक हार कर शाम को उसने का फोन आया कि तुम बाजार में पहुंचो, मैं वहीं मिल जाऊंगी। आखिर बाजार में पहुंचे तो वहां ममता अपने ननद के साथ आई हुई थी। ममता अपने पसंद की दुकान पर ही उन लोगों को लेकर आई थी। वहां जाकर उसने बेस निकलवाना शुरू किया, पर ममता की हेल्थ इतनी ज्यादा थी कि उसकी कमर के साइज के लहंगे नहीं मिल रहे थे। तो आप उसकी जगह पर एक हैवी साड़ी ले लो, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम लहंगा तैयार करवा के आपको देंगे। शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय हमारे कारीगर बिजी हैं। आखिर ममता को साड़ी ही देखनी पड़ी, लेकिन साड़ी भी फिर कोई ऐसी वैसी नहीं। 25-30 हजार से नीचे वाली साड़ी को देखना पसंद ही नहीं कर रही थी। ये देखकर वर्षा ने तरुण की तरफ देखा, लेकिन तरुण ने इशारे से उसे बिल्कुल चुप करवा दिया और धीरे से कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी वरना जिज्जी तुम्हारी बात पकड़ लेगी। जब 4-5 साड़ी उसने देख ली तो उसकी ननद बोली, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है? ऊंट की गर्दन ऊंची है तो काटने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई जो कि तुमसे 16 साल छोटा है, तुम्हारे बच्चे की उम्र का है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवा रहा है, तो थोड़ा सा तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी है 30-35 हजार की साड़ी देखना? 4-5 हजार की भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आती हैं, कुछ तो शर्म आप भी करो। आखिर अपनी ननद की फटकार सुन करके ममता उससे नीचे साड़ियाँ देखने लगी। 8-10 साड़ियों के बाद उसने 8,000 की साड़ी पसंद की। साड़ी के बाद उसके साथ की एसेसरीज में 4-5 हजार रुपये और खर्च करवा दिए। जब खरीदारी हो गई तो ममता ने कहा, तरुण बाजार तो आई ही है,
तो कोई सोने का गहना भी साथ के साथ यहीं दिलवा दो, वो भी मैं अपनी पसंद का ही लूंगी। तब तरुण ने कहा, जीजी हम सोना नहीं रख रहे हैं, इसके बदले में हम तुम्हें नगद ही दे देंगे। अम्मा ने कहा है, लेकिन ऐसे कैसे, मैंने तो कहा ही था मुझे तो सोने का गहना ही चाहिए। लेकिन ममता आगे कुछ करती उससे पहले उसकी ननद बीच में बोल पड़ी, लेकिन क्या भाभी, जब आपकी अम्मा कह रही हैं तो वही बात मानो। आखिर आप अपनी अम्मा से बड़ी तो नहीं हो, और फिर मुंह खोलने से पहले सोच लो, आपकी भी एक ननद है। मैं अपने बच्चों की शादी में अगर ऐसी जिद लेकर के बैठ गई तो आपका क्या होगा। ममता बहस करना तो चाहती थी, लेकिन ननद सामने खड़ी थी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर अभी वो ननद के सामने इस तरह से जिद करती तो कल को ननद के बेटे की शादी में भी उन्हें वो ही सब देना पड़ता, इसलिए ममता चुप रही। इसके बाद शादी में वो भी नगद और तोहफों को लेकर के ज़्यादा बहस नहीं कर पाए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।